क्योंकि मैं लंबे समय से आपसे कहता आ रहा हूँ कि गौड़ बाबा के अनुसार कट ऑफ लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल सारी बातें साथियों एक-एक बात से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे बताते हैं। प्लीज़ एक बार मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए। भगवान कसम साथियों, जो भी कहूँगा बिल्कुल सटीक कहूँगा और सही कहूँगा। आपसे कोई भी यहाँ-वहाँ की बातें नहीं करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि लंबे समय से मैं आप लोगों को आशा दिए हुआ था और अब उसी बात को मैं पूरा क्लियर करता हूँ और जो गौड़ बाबा ने क्या कहा था साथियों। मैं आपको बता दूं कि मैं गौड़ बाबा को हमारे तब से विश्वास करने लगा। तब एक बार हमारे पापा जी ने पूछा कि आप तो ये बता दीजिए इसके नंबर कितने आएंगे, जब वर्ग 2 का पेपर देने जा रहा था। तो साथियों उन्होंने कहा कि मुझे तो 74 नंबर दिख रहे हैं जिस भैया के लिए गौड़ बाबा जी आते हैं। तो उन्होंने कहा 74 नंबर और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम कहे तो 40 से 50% झूठे में पड़ रह जाऊंगा। तो हम पापा ने और हमने कहा कि ऐसा होता नहीं है, रहने दीजिएगा। और 74 नंबर पर भरोसा नहीं था साथियों। हम लोग गए, हमने एग्ज़ाम दिया साथियों और जब सबमिट किया तो भगवान कसम साथियों 74 नंबर ही फिक्स थे साथियों। तब से हमें भरोसा होने लगा। दूसरी बात रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे थे साथियों, तब भी उन्होंने मना किया था कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अब वर्ग 3 का जब एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने कह दिया था कि सफलता दिलाऊंगा इसमें। जब मैं एग्ज़ाम देकर आया साथियों तो 91 नंबर मेरे ओबीसी गेस्ट से थे। और फिर गौड़ बाबा के पास में गया, मैंने पूछा कि महाराज जी नंबर तो बहुत कम है, क्या आपने ऐसे ही कह दिया था क्या? तो उन्होंने कहा उस टाइम जब कोई घटे बड़े नहीं थे साथियों, फिक्स जब नंबर पेपर देकर ही लौटा था मैं, तब उन्होंने मुझे जब उनको पर शक्ति आई उन्होंने कहा तो दूसरी तीसरी लिस्ट में तेरा नाम आ जाएगा। तो साथियों दूसरी काउंसलिंग चल रही है। उसके बाद जब नंबर बढ़े साथियों तो 97.11 नंबर अभी ओबीसी गेस्ट से मेरे हो चुके हैं। तो आप सभी के लिए मैं एक भरोसा दिला रहा हूँ और मैं इसी के अनुसार आपसे कह रहा था कि इतने नंबर तक कट ऑफ जाएगी, यही हकीकत है साथियों। तो अभी नंबर 97.11 हो गया और आप सभी को देख भी रहा है तो यहाँ चांसेस हैं या वेटिंग में आए या प्रेस में आए, तो चांस तो बन रहे हैं साथियों। तो और बाबा जी का इतना भरोसा है कि झूठ निकल नहीं सकता है पक्का। इतना जब मेरा इतने पर हो जाएगा साथियों तो आप समझ लीजिए आप लोगों के लिए कितना कट ऑफ पीछे जाएगा। इसी के अनुसार आप अंदाज़ा लगा लीजिए, यही हकीकत बात है साथियों। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी कृपा है उनके साथियों। जो यहाँ से एक नीरज यादव हैं जो कोई बिजनेस करते हैं साथियों, उनके यहाँ पर 12 साल से कोई बच्चा नहीं था, यहाँ पर आया, झोली भरी उनकी और फिर यहाँ यज्ञ के लिए उन्होंने झंडा गड़वाया और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था बैठने के लिए साथियों। तो उनके घर से उनकी बीवी की बच्चों की इतनी बुरी तबीयत बिगाड़ दी थी साथियों कि वो सब कुछ अस्पतालों में अच्छा पैसा था उनके पास, दिखवाते थे तो बिल्कुल खाना पीना बंद हो गया था और हालत बहुत गंभीर हो गई थी। जब यहाँ से बाबा जी को उन्होंने फ़ोन लगाया, वहाँ से बाबा जी ने यहाँ से भभूति की तो उनको तुरंत ही 1 घंटे के बाद रोटी खा ली और 28 तारीख इसी 28 मई से वहाँ पर भव्य यज्ञ हो रहा है साथियों। मैं आप सभी को बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ साथियों जो है। और उनका नीरज भाई के ऐसे ऐसे काम हुए हैं साथियों, ते कोई प्लॉट मिलॉट के चक्कर बहुत पहले से डले थे। उन्होंने कह दिया था कि हाँ उपत कर तुम्हारे पास पूछता हुआ आएगा, तो उपत के उनके पास पूछता हुआ प्लॉट वाला जो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा था साथियों, वो आया, उसने खुद उपत कर कहा कि रजिस्ट्री करवा लीजिए। ऐसे बाबा जी पर एक जोन बाबा जी को गौड़ बाबा जी आते हैं, बहुत पहले इन पर एक केस चल रहा था साथियों। तो केस के लिए खुद जज ने भी ऐसा खड़ा होकर जज ने कह दिया था इन बाबा जी से कह दो कि ये अब कोर्ट में ना आए। इतनी महिमा है गौड़ बाबा की, इतनी गौड़ बाबा की महिमा है साथियों। और ऐसे उस नीरज भाई के 4 काम थे साथियों, चारों काम बन गए। और इसमें आप पुरानी भी झोंपड़ी में जब दरबार लगता था उसकी वीडियो डली हुई हैं। उसके बाद जब वो दरोगा की लड़की हर जगह से साथियों परेशान हो चुकी थी, तब गौड़ बाबा ने सही किया, उन्होंने मंदिर में सहयोग किया और मंदिर बनवाया साथियों। यही हकीकत है। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप यकीन करें या ना करें साथियों। हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर जैसी साथियों
महाराज जी के पास समय मिलेगा, हमें समय नहीं मिल पा रहा है कि हम महाराज जी से बात कर सकें। और महाराज जी से अगर बात करने का समय मिलता है, आप सभी का सहयोग मिलता है, तो हम महाराज जी से बात कर आपकी हर एक बात को हम पूछ सकते हैं साथियों। जय श्री राधे श्याम साथियों, अगली वीडियो में मिलते हैं।